नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। और मैं हूं आपका दोस्त बुद्धसेन चंद्रा। तो आइए इस शून्य से शिखर की तरफ जो हमारा सफ़र है उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन सीरीज चौथे पर आते हैं। तो चौथे प्रैक्टिस सेट में हमारा प्रश्न नंबर 1 है, अरे यायावर याद रहेगा या अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसके लेखक कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम है। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, तार सप्तक, एक बूंद सहसा उछली। दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो पिछली कुछ परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं कालिदास, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मोहन राकेश के अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, न आने वाला कल। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं, कल्याण पथ का पथिक, मेरी आत्मकथा या सिंहावलोकन। तो यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यशपाल की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे झूठा सच, दादा कॉमरेड, मनुष्य के रूप, फूलों का कुर्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, सिंहावलोकन किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, गुलाब राय, यशपाल या सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो सिंहावलोकन किसकी रचना है? यह है यशपाल का। दोस्तों, इसी तरह से प्रश्न तोड़ मरोड़ कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा हो गया सिंहावलोकन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, सप्त सिंधु के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सप्त सिंधु के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, रिपोर्ताज के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो रिपोर्ताज के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विष्णुकांत शास्त्री। इसी के साथ प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? दोस्तों, जो नूतन ब्रह्मचारी है इसकी बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, ये पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यह नाटक है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या संस्मरण है? तो यह क्या है? उपन्यास है। और नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का यह उपन्यास है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। राग दरबारी की रचना विधा है कविता, नाटक, निबंध या इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यह दूसरा है। राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित एक व्यंग्य है, जिसके लिए उन्हें सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो कौन से लेखक हैं? सदा सुखलाल या लल्लूलाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्री राम शर्मा। तो संस्मरण लेखक का प्रारंभ श्री राम शर्मा के समय से माना जाता है या श्री राम शर्मा को प्रमुख लेखक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है आनंद मठ,
तितली, भारत दुर्दशा, संस्कृति के 4 अध्याय। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है दोस्तों? पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है अन्य रचनाओं में। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तितली। तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ममता, लहर, कानन कुसुम, आंसू, झरना, प्रेम पथिक। दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उसको नोट जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। मृगनयनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तितली, गोदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अन्य रचनाओं के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे उद्भव और विकास, कुटज, अनामदास का पोथा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद। तो शेखर एक जीवनी के रचनाकार जो हैं अज्ञेय जी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अज्ञेय को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, हरिऔध का पूरा नाम है। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय या राहुल सांकृत्यायन। तो हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा है, बड़ों के प्रेरणादायक पत्र। पत्र के संकलन किसने प्रकाशित कराया? बड़ों के प्रेरणादायक पत्र का संकलन किसने प्रकाशित कराया? तो यह कराया वियोगी हरि। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। राजा भोज का सपना के कथाकार कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां या रामचंद्र शुक्ल। राजा भोज का सपना के कथाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शिव प्रसाद सितारे हिंद की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक। दोस्तों तिमिर का मतलब होता है अंधकार। बैताल पच्चीसी। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा है, कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है या रचयिता? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत रचना है। कुबेरनाथ राय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो दोस्तों एक बूंद सहसा उछली, इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग प्रश्न नंबर 12 में बात कर चुके हैं। तो इसके यात्रा वृत्तांत की रचना किसने की है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, माटी की मूर्तें के लेखक हैं। वियोगी हरि, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या दिनकर। तो माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। राम वृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे पतितों के देश में, अम्बपाली, इनका एक यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, भाषा की शक्ति
के लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञेय जी? तो भाषा की शक्ति के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। अज्ञेय की, हरिशंकर परसाई की, हरिवंश राय बच्चन की या डॉक्टर देवराज की? नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, सत्संगिनी, दो चट्टानें, क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा है, बेईमान की परत के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, वसुदेव शरण अग्रवाल? तो बेईमान की परत कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की अन्य एक महत्वपूर्ण रचना है निंदा रस। कौन सी है? निंदा रस। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार हैं? श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, हरिवंश राय बच्चन या वृंदावन लाल वर्मा? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ? आनंद कादम्बिनी, हंस, धर्मयुग या दिनमान? भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी। प्रश्न नंबर 23 का हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी। और बद्री नारायण चौधरी का उपनाम यह भी पूछा जाता है, तो इनका उपनाम है प्रेम घन। इनका उपनाम क्या है? प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं? कृष्ण राय दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या यशपाल? तो हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ? हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? सन 1932 में, सन 1936 में, सन 1938 में या सन 1940 में? तो हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों, यह थी हमारे चौथी क्वेश्चन सीरीज, यह भी समाप्त हुई। अगर आपको यह क्वेश्चन सीरीज महत्वपूर्ण लगे, प्रश्नों में जान लगे कि प्रश्न हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको बार बार अपडेट मिलती रहें जब भी वीडियो अपलोड हो। धन्यवाद दोस्तों।